तो कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, फिर से आपके सामने लेके आया हूं गणित यानी मैथमेटिक्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसके लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहे हैं और प्रश्नावली है हमारी 13.1। क्या है? 13.1, या फिर कुछ लोग इसको 14.1 भी बोलेंगे, वो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। मैं हर बार ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। चलो तो हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? वायु में SO2 की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन में दी गई है। यानी जो हवा है ना, हवा, उसमें अलग अलग तरह की गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर नाइट्रोजन होती है। तो ऐसे ही हमारे जो SO2 की मात्रा की बात की गई है, बराबर, और उसकी मात्रा कितनी है तो पार्ट्स पर मिलियन में दी गई है। पहले पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ, बराबर। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब हवा में रही हुई मात्रा को मापने का एक विधि होती है, बहुत छोटा से छोटा मात्रक। पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख का एक भाग। कौन सा? 10 लाख का एक भाग। 10 लाख गैस के अणुओं में से एक अणु जो है वो SO2 का होगा। तो ऐसे 30 मोहल्ले के आंकड़े हमने प्राप्त किए। तो 4 मोहल्ले ऐसे थे जहाँ में SO2 की मात्रा कितनी थी? 0.00 से लेकर 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। फिर 9 मोहल्ले ऐसे थे जिसमें 0.04 से लेकर 0.08 तक की थी। फिर 9 मोहल्ले ऐसे थे जहाँ पे SO2 की मात्रा 0.08 से लेकर 0.12 थी। फिर 2 मोहल्ले ऐसे थे जहाँ पर इसकी मात्रा 0.12 से लेकर 0.16, इस तरीके से यहाँ पे आगे भी दिया गया है। तो हमको SO2 की सांद्रता का माध्य यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपका घुमाया फिरा हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञात सब में क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो क्या करेंगे अब? माध्य ज्ञात करने की मैंने पहले ही बताई थी 3 विधियां हैं। 3 में सब आपकी इच्छा, आप कौन सी यूज़ करते हो, ठीक है। तो चलो इसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे इजी मेथड लेंगे तो पग विचलन। कौन सी? पग विचलन विधि। कौन सी? पग विचलन। पग विचलन वैसे थोड़ी लंबी पड़ती है, लेकिन इजी में पग विचलन नहीं आती है, ठीक है। फिर आप कल्पित माध्य से भी कर सकते हो और प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे? हर बार XI निकालते थे। क्या निकालते थे? XI निकालते थे। XI में क्या होता है? ये दोनों वर्ग अंतराल होते हैं, इनको जोड़ करके इनका आधा कर देना है, ठीक है। यानी XI निकालने के लिए हम क्या करते थे? ऊपरी वर्ग सीमा 0.04, अरे 0.00 दिया है यहाँ पे, प्लस 0.04, इन दोनों का आधा करना है जोड़ के, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 0.04 भाग्या 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 0.02, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.02। आगे वाले में भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आगे वाला XI निकालना है, इसके नीचे वाला, तो उसमें क्या करेंगे? 0.04 प्लस 0.08, इन दोनों का जोड़ करके आधा कर देना, ठीक है। तो 4 और 8 कितना होता है? 12 की 2 हासिल 1, और ये इन तीनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट और 0 की जगह 0। अब इसका आधा करना है, यानी 0.12 को हमको किसके भाग देना है? 2 से भाग देना है, ठीक है। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। वो क्या लिखेंगे? कुछ लोग इसको ऐसा करके लिख देंगे, 0.6 कर देंगे, लेकिन 0.06 इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे गलती ये करेंगे, वो क्या करेंगे? भाग दे देंगे, डायरेक्ट 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप भाग दे के देख लो, 0.12 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 से हमको भाग देना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप इतना कर दो, देखो पॉइंट के 2 संख्या के, ये देखो 2 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो हम पहले तो पॉइंट हटा के कर लेते, 12 बट्टे में 2 तो था, लेकिन 2 अंक जब पीछे गया हमारा पॉइंट, 1 और 2 पीछे गए यहाँ पे पॉइंट, तो भाग में 100 आ जाएगा। हम लोग अगर 100 का भाग देते थे तो क्या करते थे? 100 का हम जब भाग देते थे किसी भी संख्या में, 7, 3, 1, इसमें 10 का भाग देते थे, तो क्या करते थे? पीछे से एक अंक निकाल कर 17.1 कर देते थे, बरोबर। जितना 0 है उतना अंक हम आगे आकर पॉइंट रख देते थे। या फिर इधर ये लिखते हैं 1768, ठीक है। इधर हमने 100 से भाग देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा? पीछे से 2 संख्या के बाद, 17.68। लेकिन अगर हमको ये दिया और इसमें कन्वर्ट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं भाई, उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उल्टा कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपको दिया है 7, 6, 3, 1, फिर यहाँ पे पॉइंट दे दिया है। अब बोल रहे कि ये पॉइंट हमको हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो पीछे से आप देखोगे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 3, तो इसको वापस सामान्य करना, 7, 6, 3, 1, और भाग में आ जाएगा 1000, ठीक है। समझ में आया? ये हमने उल्टा कर दिया।
तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर ऐसे आपके सवाल आ जा रहे हैं तो आपको अगर ये पॉइंट वाले में प्रॉब्लम हो रही है, अक्सर बच्चों को ये आंसर नहीं आता या गलत आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे फिर भी इस पूरी प्रश्नावली में इस क्वेश्चन को देख के बच्चे थोड़े डर जाते हैं, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट से आपको नहीं घबराना है, बराबर। चलो, तो हमने क्या किया, इसको आगे हमने क्या किया, इन दोनों का जोड़ करके कहाँ गए, हाँ इन दोनों का जोड़ किया तो कितना आया, 0.12 आया था, और इसको हमको आधा करके यहाँ पे लिख देना है, बराबर। अगर हम भाग देंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती, इसको ऐसा ही कर दो, 12/100 कर सकते गुणे 2। अब ये पता है ना आपको, अब समझ में आया क्या किया मैंने। अच्छा, 2 से भाग दे दो कोई तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, बटे में 100 तो था ही। अब 100 को अपने ऊपर भाग दे देते, तो यहाँ पे क्या है, 6 तो था ही, आगे कुछ संख्या नहीं तो हम 0 0 0 कितनी भी 0 मान सकते हैं, और बटे में तो 100 अभी भी है ना। ठीक है, अगर ये भाग देना है तो पीछे से कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा, कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 2, 1 और 2, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 6 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, सिर्फ एक 0 लेना, कितना, एक 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.06, क्या हो जाएगा 0.06। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों का जोड़ करके आधा करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का जोड़ करो, 0.08 प्लस 0.12, हमेशा याद रखना जब हम जोड़ करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रख रहे हो तो, बराबर। चलो, अब हम जोड़ करते हैं, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 और 1 कितना हो गया, 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 0.20 आया, इतना आया। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे दो, अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, तो 0.10, यानी ये हमारा आंसर आएगा 0.10, या 0.10 भी कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन 10 नहीं बोला जाता। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली जितनी भी संख्या आती है गणित में, हमारा रूल है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या जो है ना, आप यहाँ पे बोले सर 12 क्यों नहीं बोल रहे, 8 क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, लोग इसको 12 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें गलतियाँ होती है कई बार, तो इसके लिए मैथ का रूल ही यही है कि पॉइंट वाले के बाद की जितनी भी संख्या है वो हमको एक एक करके बोलनी है, 0.08, 0.12 या फिर 0.12, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो, बराबर। अगर यहाँ पे 0.767 मैंने लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.767 पढ़ेंगे, ना कि 767 पढ़ेंगे। ठीक है, 767 पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर आप इसको क्या पढ़ोगे, 0.5 पढ़ोगे। अगर मान लो मैं इसके पीछे 0 लगा दूँ तो भी यही वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम क्या बोलोगे, इसको 50 बोलोगे, इसको 5 बोलोगे, बराबर। क्या बोलोगे, दोनों सेम है कि अलग अलग है, संख्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है। ठीक है, बराबर, कोई भी सिंगल संख्या इसके पीछे कुछ नहीं है तो हमेशा 0 0 ही होता है, बराबर। फिर तो इसको लोग 50 बोल देंगे 0 पॉइंट, फिर इसको 5000 बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे चले हम। अच्छा, अब इसके बाद 0.02, 0.06, अरे फिर शायद बोर्ड का यार ये क्या है, चलो 0.06, 0.10 आया। तुम देखो यहाँ पे कितने अंक बढ़ रहे हैं, देखो 2 से 6 आया तो कितना हुआ, 4 बढ़ा, 4 बढ़ रहा है, फिर इधर कितना और बढ़ा, 4 और बढ़ा है, इसमें 4 और ऐड करो तो 0.14 हो जाएगा, इसमें 4 और ऐड करो 0.18 हो जाएगा, इसमें और 4 ऐड करो तो 0.22 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ऐड करके नहीं करना है तो भाई इन दोनों का जोड़ करो, राधा करके लिखो तो भी यही आने वाला है। ठीक है, अच्छा हम यूज़ कर रहे हैं पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स ही दिया है। ठीक है, तो पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, यहाँ पे लिखते हैं ना, चलो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई ब्रैकेट बंद इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, एच आता है, डी वो दूसरे किसी बोर्ड में ऐसा दिया रहता है, डी भी रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या क्या निकालते हैं, पहले हमको डी ए चाहिए, एच चाहिए रहेगा, ए बी चाहिए होगा। ठीक है, फिर यू आई निकालेंगे, और सिग्मा एफ आई कितना है, देखो सिग्मा एफ आई यानी क्या होगा, बता बेन, सिग्मा एफ आई क्या लिखेंगे, कहाँ है, देखो ये वाला, ये सिग्मा एफ आई हमको कहाँ से मिलेगा, आवृत्ति में से। आवृत्ति में से कौन सा, ये कौन सा है, सबका प्लस कर देंगे, सबका जोड़ कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन में कहीं दिया इसका सबका जोड़, कहाँ दिया है, 30 दिया है, 30 मोहल्ले है ना, ये दिया हुआ है, या फिर आप इन सबको जोड़ करोगे तो भी 30 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई बराबर कितना है यहाँ पे 30,
बरोबर। अच्छा हमको एक इसमें से मानेंगे, ए हम किस में से मानेंगे, एक्स आई में से, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो हम सबसे ऊपर वाले को मान लेते हैं क्योंकि ये तो है पॉइंट वाली चीज़ें, और पॉइंट वाली चीज़ों में ऊपर वाले को मानेंगे तो क्या होगा, माइनस के लफड़े कम होते जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैंने इसको क्या मान लिया, ए, किसको माना 0.02। ए यानी क्या होता है, ए को क्या बोलते हैं बताओ, हाँ कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बताया था ना पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ए यानी क्या होता है, कल्पित माध्य, बरोबर। ए को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने इसके नीचे लिखा कल्पित माध्य। देखो ये ए है ना, कल्पित माध्य विधि में भी ज्ञात करते हैं, पग विचलन विधि में भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कल्पित माध्य हमने कितना माना है, 0.02। ठीक है, और h क्या है, h क्या है बहन बताओ, वर्ग ऊंचाई। ठीक है, क्या है h, क्या है वर्ग ऊंचाई, क्या है वर्ग ऊंचाई। अच्छा वर्ग ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हाँ ठीक है, वर्ग अंतराल में जो हमारी ऊपरी वर्ग सीमा है उसमें से निचली वर्ग सीमा घटा देंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल में देखो ये दिया है ना, ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। ठीक है, क्या आएगा, ऊपरी वर्ग सीमा कितनी दी है, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं ना। ठीक है, ये हर बार ऐसे घटाना जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, तुमको पता चली जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे तो 0.04 आएगा, या पहले में से ही घटा दो ना, 0.04 में से 0.00 घटा दो तो यही आ जाएगा, यानी कितना आएगा 0.04, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है, यानी या फिर 0.08 में से 0.04 घटा दो तो भी यही आने वाला। ठीक है, आप इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, किसी को भी किसी में से घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे h, चलो a हमको मिल गया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो a की वैल्यू कितनी मिली हमको, 0.02 प्लस, ठीक है, सिग्मा fi कितना मिला है 30, h कितना मिला है हमको 0.04। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा fi और ui की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा fi और ui की वैल्यू। इससे पहले हमको क्या निकालना रहेगा, di निकालना है। क्या निकालना है, di, और di का सूत्र क्या होता है, xi माइनस a। ठीक है, ये हमने सूत्र लिखवाया था पिछली बार भी और हर वीडियो में यही लिखवा रहे। ठीक है, चलो मैं देख ले रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक ठाक चल रहा है, चलो बढ़िया है, कोई वांधा नहीं, बराबर। चलो xi माइनस a। अच्छा xi कौन सी, ये सब वैल्यू है, और a कौन सा है, ये जो दिया हुआ है, बराबर। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्यों, यही xi और यही a है, इसी में से इसको घटाना है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, xi कितना है यहाँ पे 0.06 है, और a कितना है 0.02 है, घटाओ कितना आएगा, घटाओ कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 0 में से 0 गया तो 0.0, तो कितना आया 0.04। ये हमारे पास क्या आया, xi आया है। अच्छा सॉरी, हाँ di आया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी यही होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, xi में से a की वैल्यू घटा देंगे। xi की वैल्यू कितनी है 0.10 माइनस 0.02, तो देखो घटाएंगे तो कितना आएगा, अब ये 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, बाजू वाले में से उधार, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 8, और इधर क्या आएगा 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.08। भगवान करे ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में ना आए, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो बेसिक जो यानी मतलब मीडियम या फिर सबसे नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनकी गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बराबर। लेकिन हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2-4 और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने होंगे, बराबर, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बराबर। हमारे को ऐसा तैयार होना है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आवे उस क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर जाए। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये xi में से हमको क्या घटाना है a। चलो ये हर बार क्या हम घटाते जाएंगे, नहीं घटाएंगे। देखो ना 0 से यहाँ पे कितना है 0.04 बढ़ा है, इसमें और कितना बढ़ा, 4 और बढ़ा है, 0.04 और बढ़ा है, तो 0.08 में 0.04 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पे 0.12 आ जाएगा, कितना
और इधर कितना आएगा 0.16, इधर कितना आएगा 0.20। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना रहेगा। या फिर अगर आप बोलो तो इसमें से इसको घटा दो तो भी यही आने वाला है। 0.18 में से 0.02 को घटाओ, 0.14 में से 0.02 घटाओ तो 0.012 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमको करना क्या है, सीधी बात है, यहाँ पे जब डी निकालना है तो डी निकालने के लिए हमको xi की जो भी वैल्यू दी है जिस रो में, उसमें से a को घटा देना है, और a हमने माना है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, बरोबर। चलो अब चले आगे, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे डी निकाला, लेकिन अगर हमको यही क्वेश्चन कल्पित माध्य विधि से करना रहता, कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि से, तो यहाँ तक काफ़ी रहता है, बरोबर, डायरेक्ट इसका और इसका गुणा हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो हमको आगे और आगे चलना पड़ेगा। तो पग विचलन विधि के लिए हमको क्या यहाँ पे ui चाहिए, तो ui बराबर क्या होता है, di बटे में h। di का मान कितना है यहाँ पे 0, h का मान कितना है, देखो हमने निकाला, h का मान कितना है बहन 0.04, पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, ये h का मान है, तो यहाँ पे क्या होगा di बराबर, अरे ui बराबर क्या है di बटे h, ui बराबर di का मान 0 बटे में h का मान कितना है 0.04। तो हम क्या करें, किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे 0, कितना आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, di का मान कितना है यहाँ पे 0.04 है, और h का मान कितना है 0.04 है। सेम संख्या यानी कटेगा पूरा और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 1 आया। अब यहाँ पे इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास di क्या है, di कितना है बोलो 0.08 है, देखो दिया है ना di, बरोबर। अच्छा h का मान कितना है 0.04, भाग देंगे 4 दूनी 8, लेकिन क्या बोलोगे आंसर 0.02 आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसके पास भी 0.04 है, इसके पास भी 0.08 है, या तुम इसको आगे और सॉल्व करोगे यानी इजी में लेके जाऊँ तो इधर क्या हो जाएगा 8/100 होगा कि नहीं होगा, 8/100 होगा। ठीक है, अच्छा पूरे के बट्टे में इसका क्या होगा 4/100 होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जब ऐसी 1 2 3 और 4 चीज़ें आ जाए, हमारे पास 4 अंक आ जाए बट्टे के बट्टे में, देखो 4 माली बन गए, 1 2 3 और 4 माली यानी 4 माल की बिल्डिंग बन जाती है। जब 4 संख्या ऐसी हो तो हमको क्या करना रहता है भाई साहब, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। ठीक है, घर के अंदर की बात घर के अंदर रहे, घर के बाहर की बातें घर के बाहर रह जानी चाहिए, बरोबर। तो क्या यहाँ पे गलती ना हो, स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, इसका आंसर क्या लाके रख देंगे 0.02 लाके रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो तो कैसे होता है, 8 गुणे 100, इधर 100 था पहले से, इसके गुणे में 4 आया, मैंने क्या करा अंदर का गुणा अंदर से कर दिया, बाहर का गुणा बाहर। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 4 दूनी 8, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या हुआ, बरोबर। चलो अब आगे चलते हैं फिर से, अब इसके लिए देखते हैं तो क्या होएगा 0.12 बट्टे में h का मान आ जाएगा, h का मान कितना है 0.04, ये तो बदलने वाला है ही नहीं ना। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 12/100। क्यों लिखा मैंने 100 बट्टे में, क्योंकि पॉइंट को पीछे ले गया, नहीं पॉइंट को हटा दिया, बरोबर। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/100 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, तो क्या होएगा 12 गुणे 100 और 100 गुणे 4, 100 से 100 कट गया और 4 तिया 12, तो आंसर कितना आया 3। यहाँ पे कितना आया 3। अच्छा अगर तुम लोग दिमाग वाले हो, तुम्हारे में थोड़ा सा भी दिमाग है, तो इधर क्या आएगा 4 आएगा, इधर क्या आएगा 5। ठीक है, गैप समान ही रहता है, यहाँ पे 0 आया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो अब यही आने वाला। ठीक है, कोई बात, ये सब में ऐसा नहीं होता है, सब में ये 4 5 नहीं होगा, कई अलग संख्या होगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, बरोबर। चलो मिटा दिया इसको आगे, और अभी हमको क्या चाहिए भाई, हमारे पास, अरे फिर कहाँ जा रहा है, यू आई हमारे पास है। ठीक है, हमको क्या चाहिए एफ आई और यू आई का गुणा चाहिए। ठीक है, तो एफ आई और यू आई, क्या एफ आई और यू आई का गुणा, एफ आई यहाँ पे दिया है देखो इधर, और यू आई यहाँ पे 0 है, तो 4 का गुणा 0 से करेंगे, आंसर 0। 9 एकम
9, 9 दूनी 18। चलो मैं इसको व्यवस्थित लिखूँ ताकि जोड़ करने में तकलीफ ना हो, ठीक है। अरे हाँ, मेरा पसीना इधर लग गया, अरे मार्कर ही नहीं चल रही है, मेरा पसीना लग गया हाथों वाला। अरे जिद्दी है बड़ा, बेटा इसको अच्छे से। हाँ भाई चलो चल गया। अब 2 तिया 6, 4 चौके 16, 2 पंजे 10। देखो पहली वाली संख्या को जोड़ो, आगे आगे वाली, फिर पीछे वाली को जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 और 8 कितना होता है 17, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, 9 और 8 का जोड़ करने बैठोगे, ऐसा नहीं करना रहता है। अगर तुम मैथ में होशियार बच्चे हो तो देखो क्या करना रहता है, 9 और 8, 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, उसमें एक ऐड कर दो 17 होगा ना। क्या तुम 8 और 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें 9 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बच्चे वाली गिनती करने बैठोगे, नहीं, थोड़ा स्मार्ट काम भी करना रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 9 और 8 कितना होगा, कैसे मैंने 17 तुमको शॉर्टकट बताया, जैसे 8 और ये 8, 8 दूनी 16 होता है और उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो कितना होगा यहाँ पे 17। 17 और 6 कितने होंगे 23, 23 और 6 29, 29 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और हासिल कितनी आ जाएगी 2 हासिल आ जाएगी। अभी आगे वाली संख्याओं को जोड़ करते 2 और 1 3 और 4 और ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे कितना आया 59 आया। क्या 59 आया, सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI बराबर कितना है 59, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 59। चलो आगे चले, देखो हमको सब वैल्यू मिल गई व्यवस्थित तरीके से। अब इसको हम क्या कर देते, सॉल्व कर देते। चलो 0.02 प्लस, अच्छा ये तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 59। पहली बात ये गुणे में है ना, देखो गुणे में, तो गुणा 0.04 और बटे में कितना है यहाँ पे 30। देखो ये 0.04 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 0.04 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/100, 4/100 लिख सकते हैं ना इजी करने के लिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा अब यहाँ पे 4 बटे में, यहाँ पे इसके गुणे में हो जाएगा 100। देखो समझ में आया मैंने क्या किया, पता चला, ठीक है। चलो अब आगे चले 0.02 प्लस, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो ये दोनों कट जाएंगे ना आपस में, 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 15। समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करते इन दोनों का गुणा करके फिर 3 का भाग दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अब 15 का भाग देना पड़ेगा। चलो अपने ऐसे ही कर देते, सिंपल ही रखते हैं, बरोबर। चलो मैंने फिर से वही का वही लिख दिया। अच्छा क्या करेंगे हम, ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 गुणे 10, अगर 10 का गुणा 100 में हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, 1000। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुमको भी पता चलेगा, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मिस्टेक ना हो इसके लिए। अब देखो क्या करते हैं हम 4 और 59 का गुणा करते हैं, 4 और 59 का यहाँ पे क्या करते हैं गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौके या 4 निम 36, 36 की 6 हासिल 3, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हुआ 23, तो ये कितना होगा 236, सही लिखा है मैंने 236। अब बटे में क्या है यहाँ पे 3 है और गुणे में कितना है 1000 है, ठीक है। क्या तुम पहले 1000 का भाग दोगे कि पहले 3 का दोगे, पहले 3 का देंगे, है ना। आप 1000 का भी दे सकते हो लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, तो मैंने 1000 इसीलिए लाया कि लास्ट में, ये सब लास्ट में सॉल्व करना रहता है। चलो 3 का भाग दे देते 236 में, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, बचा कितना यहाँ पे 2 और 6, 3 अठे 24, बचा यहाँ पे 2। अच्छा अब कुछ उतारने को है यहाँ पे नहीं है, पॉइंट और यहाँ पे 0, 3 6 18, बचा यहाँ पे 2, फिर 0, 3 6 18, ऐसा ही बार बार आता जाएगा, 3 6 18 ऐसा आता जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 78.66, यहाँ पे 2 ही अंक लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका जब हमने सॉल्व किया 3 का भाग दिया तो कितना है 0.02 प्लस 78.66 भाग्या 1 2 3 यानी 1000 से। अब 1000 से भाग दोगे तो क्या होगा, अब 1000 से हम अब तो भाग दे सकते हैं ना, ठीक है। चलो 1000 से भाग दे के देखते हैं, 0.02 प्लस 1000 से भाग दे देंगे तो ये पॉइंट कितने कदम आगे आएगा, कितने कदम आगे आएगा 4 कैसे आएगा बहन,
3 आएगा ना, क्योंकि 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो है, तो इसका हम 3 कदम क्या करेंगे, पॉइंट को आगे ले आएंगे। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरे फिर इसका नाटक बढ़ गया, आज का घमंड आ गया इसको भी। चलो 78.66 भाग्या कितना है, 1000 है, तो ये पॉइंट को 3 कदम आगे ले आएंगे जब 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 कदम यानी इसके आगे क्या, अब ये 1 कदम तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 कदम यहाँ पे का, तीसरा कदम कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे आ जाएगा, चलो ये यहाँ पे कितना कदम आ जाएगा, 1 2 और 3, इसके आगे कुछ नहीं तो एक और 0 लिख देते हैं, क्योंकि जहाँ पॉइंट आया उसके आगे कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, बरोबर। तो जब हम भाग दे देंगे तो कितना, ये पॉइंट कितना कदम आगे आ जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये संख्या में ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आया, 0.07866, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, इन दोनों का जोड़, क्या बचा, इन दोनों का जोड़, ठीक है। इतना लिख दिया मैं, ऊपर जोड़ को ऊपर करके यहाँ पे समझा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ करना, भाई आप देखोगे जोड़ करना भी बहुत इजी, आपको जोड़ करना आना चाहिए, बरोबर। पॉइंट वाला जोड़ है, बहुत इजी में इजी है, लेकिन लोग इसको देख के बच्चे लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, मैं होगा ही नहीं, बोलेंगे मैं होगा ही नहीं, ठीक है। तो 0.02, चलो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है, 0.786, चलो देखो जोड़ कर देते, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 भी मान सकते हैं, नहीं मानोगे तो भी ये 6 उतरेगा, ये 6, ये 8 और ये क्या है 7 और 2 कितना हुआ 9, फिर ये 0 की जगह 0 पॉइंट और 0, तो ये इसका आंसर आया। क्या आंसर आया है, इसको मैं आंसर को ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, x बार बराबर 0.09866, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है यहाँ पे आंसर। लेकिन क्या रहता है, अगर मान लीजिए कि इसको हटाना है या इसको हटाना है तो हम हटा सकते हैं, बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.098 कर दिया यहाँ पे, और अगर ये 6 को हटाना है या इस 6 को हटा देते तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगर ये 7 को भी हटाना तो यहाँ पे हो जाएगा 9, बराबर। अगर कुछ लोग इसको ऐसा लिख देंगे 0.09, ये 7 को हटाना है यहाँ पे 9 कर देंगे, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों में से आप कोई भी, अरे तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आंसर ये लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है पूरा क्वेश्चन, और इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे, फटाफट लिख लेंगे, यूट्यूब वाले इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने लिखा है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अरे माइक वहाँ कहाँ गिर के पड़ रहा हो, ये सटेरो लाला, हाँ ठीक है। चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रुला देता है अच्छे अच्छे बच्चों को भी, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 विधि या 3 विधि में से तीनों विधियों से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तीनों विधियों से? मैंने हमेशा भी बोला है, जितने भी लेक्चर पढ़ाए या उसमें मैंने बोला है कि जब माध्य ज्ञात करने की बात हो तो आप तीनों विधियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीनों का नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 0 से 6 अंतर कितना है, 6 का है, 6 का अंतर है ना। यहाँ पे 6 से 10 देखो कितने का अंतर पड़ा, 4 का अंतर। यहाँ पे 10 से 14 यहाँ पे 4 का अंतर, फिर 14 से 20 यहाँ पे 6 का अंतर। यानी अंतर अगर बार बार बदल रहा है तो यहाँ पे आप पग विचलन विधि यूज नहीं कर सकते। पग विचलन विधि यहाँ पे उपयोगी साबित नहीं होती है, क्योंकि पग विचलन विधि में इनका अंतर हमेशा सेम चाहिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया है, यानी जिसको हम h बोलते हैं, वो सब में सिमिलर चाहिए, बरोबर। लेकिन यहाँ पे h सब जगह सेम है नहीं, तो यहाँ पे पग विचलन विधि हम उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सी विधि उपयोग करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कल्पित माध्य विधि या सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम करेंगे जो दूसरे नंबर की विधि है, यानी कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर नहीं मैं तो इसको पग विचलन से ही करूँगा, तो भाई करके देख लो, आंसर आ जाओ तो मेरे को भी भेज देना। ठीक है कि हाँ सर हमारा आ गया, तो मैं भी मान जाऊँगा कि आप भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले होशियार हो। ठीक है, आप भी अल्बर्ट आइंस्टाइन हो।
ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कल्पित माध्य विधि से सॉल्व। तो भैया कल्पित माध्य विधि का पहले हम वहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटवा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये बटवे में क्या आ गया, सिग्मा एफ आई। और कुछ आता है क्या इसमें? और कुछ नहीं आता है, बरोबर। तो सबसे पहले हम ए निकालना है हमको और सिग्मा एफ आई भी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड दिया गया है। 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके अनुपस्थिति का रिकॉर्ड है, पूरे सत्र में वो कितना अनुपस्थित रहे, कितने विद्यार्थी। तो 11 विद्यार्थी ऐसे थे जो 0 से 6 दिन तक अब्सेंट थे। 10 विद्यार्थी ऐसे थे जो 6 से 10 दिन अब्सेंट थे। 7 विद्यार्थी ऐसे थे जो 10 से 14 दिन अब्सेंट थे। 4 विद्यार्थी ऐसे थे जो 14 से 20 दिन अब्सेंट थे। ठीक है, और 4 विद्यार्थी ऐसे थे जो 20 से 28 दिन अब्सेंट थे। 3 विद्यार्थी तो ऐसे थे जो 28 से 48 दिन अब्सेंट थे। और एक विद्यार्थी इतना आरामी था, साला इतना छुट्टी मारने वाला था कि वो 38 से लेकर 40 दिन अब्सेंट रहा। बोलो इतना अब्सेंट रहते हैं बच्चे, फिर कहाँ से आएगा गणित? फिर बोलते हमको गणित सिखा दो। अब भैया इन सबको गणित नहीं आएगा, देख लेना हो अच्छे से, इसको थोड़ा नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं ना बेचारे, यही लोग रैंक कर जाते हैं जो हमेशा हाजिर रहते हैं। देखो 0 से 6 दिन हाजिर है, 6 दिन भी बेचारे कौन से हाजिर, अरे सर अब्सेंट रहेंगे, जिनको बीमारी हो गई होगी, कुछ ज़्यादा ज़रूरी होगा, किसके दादाजी टपक जाए, नाना जी चले जाते हैं, तो उस दिन वो बेचारे अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो उनकी बात है, बराबर। तो यहाँ पे अब्सेंट का दिया, आप बोले माध्य निकालना है, इनका क्या निकालना है, माध्य। तो सबसे पहले एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके लिखते थे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। आपके सामने जब भी क्वेश्चन है आपको पहले ये देखना है कि इनका जो अंतर है क्या वो अलग अलग तो नहीं है। अगर सेम है तो हम थोड़ा जो शॉर्टकट लेते थे अभी तक क्वेश्चन में वो ले सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो हमको फिर यही चलना पड़ेगा, दोनों का जोड़ करो और आधा करके लिखो। 0 और 6 कितना होता है, 6, 6 का आधा कितना हुआ, 3, 6 और 10 कितना होता है, 16, 16 का आधा कितना हुआ भाई, 8, फिर 10 और 14 कितना हुआ, 24, 24 का आधा यहाँ पे कितना होगा, 12, फिर 14 और 20 कितना हुआ, 34, 34 का आधा कितना होगा यहाँ पे, 17, 20 और 28 कितना होता है, 48, कितना होगा, 48, 48 का आधा कितना होगा, अरे क्या 20, 24, हाँ 24, मेरे को 20 सुना दिया, आगे का 4 तो सुनाई दिया नहीं है, खाली 20 सुनाई दिया मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, 24। अच्छा यहाँ पे इन दोनों का जोड़ करो तो कितना होता है, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके लिखो तो 28, 48, बराबर। 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 76 हो गया। अब इसका आधा कर दो, 2 से भाग दे दो तो 2 3 6 बच्चा 1, 6 का उतारेंगे, 2 8 16। ठीक है, फटाफट हो गया, यहाँ पे 38 लिखेंगे। चलो आगे करें भैया, इधर का दिए हुए यहाँ 48, 38 और 40 कितना हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा 78। इसका आधा कर दो, कितना होगा, कितना होगा, आधा करके लिखो इसका तो कितना होगा, 39, कितना होगा, 39। क्या मैं सही हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे सही हूँ, हाँ अच्छा यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है, इन दोनों को जोड़ के मिस्टेक, हाँ 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 है ना मिस्टेक, तो मतलब तुम होशियार हो रहे हैं। हाँ 33 आएगा, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 16 के 6 80 लेख और यहाँ पे 6, हाँ हाँ 6 हो गया, इसका आधा 33, बरोबर बरोबर, मतलब बच्चे होशियार हो रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मत उड़ना हो अभी से, इतने होशियार नहीं हो। ठीक है, और सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हमको सिग्मा एफ आई चाहिए रहेगा, ये तो हमेशा इनका जोड़ तो कर ही लेना है। इनका जोड़ कितना है, 40। तुम इसका जोड़ करने बैठोगे नहीं, सवाल में दिया है 40, कितना है 40, कितना है 40। भाई आप देखो कि यहाँ पे छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखा, तुम चाहो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 निकाल के देख लो, हिंदी मीडियम में दिया 298 पेज नंबर पे, पेज नंबर 298 पे है। ठीक है, और थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसके 2-3 पेज आगे या पीछे, बराबर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी आई। इनमें से किसी एक को ए मान लेते, चलो मैं भैया मान लेता हूँ, ए किसको मानूँ, 17 को मान लूँ, बीच वाले को, इसको हम मान लेते ए, क्या मान लेते ए, बराबर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डी आई। तो एक्स आई में से क्या करना है, ए को घटा देना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इधर तो 0 ही आने वाला है, बराबर, क्योंकि इसी में से इसी को घटा रहे। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 24 में से 17 घटाओ, इसमें आपको सबको घटाना पड़ेगा। 24 में से 17 घटाओ तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 0। आ रहा है ना, घटाओ तो आता है ना,
0 7 या फिर खाली 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे 0 से 7 बढ़ गया तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूँ। ठीक है, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल तुम्हारा अलग अलग है। अगर वर्ग अंतराल अलग अलग है तो यहाँ पे मेहनत पड़नी ही है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको घटा देंगे, एक्स आई में से ए घटाना है, क्योंकि डी आई निकाल रहे हैं ना, एक्स आई माइनस ए, और ए तो यही रहने वाला है बरोबर। ए बराबर यहाँ पे कितना 17 है, एक्स आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 33 माइनस। ठीक है, तो 33 में से 17 घटाओ, 33 माइनस 17 कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 2, 13 में से 7 घटा कितना आया 6, 2 में से 1 घटा तो 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका क्या करेंगे, 39 में से 17 घटा देंगे, तो 39 माइनस 17, चलो घटा दे, कितना आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, चलो आगे यहाँ पे 22। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, ये एक्स आई है, इसमें से एक, मैंने ये पहले क्यों करा, क्योंकि ये प्लस वाला लफड़ा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे एक्स आई में से 17 घटाना है, यानी 12 माइनस 17। तो बोलोगे सर ये तो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे, हम क्या कर रहे हैं, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे, टेंशन नहीं लेना इसमें, घटाना तो हमको बड़ी में से ही छोटी को है, लेकिन आंसर के आगे क्या रखना है, माइनस। तो 17 में से 12 घटाओ, कितना आया यहाँ पे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, आता है ना। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 5। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ भाई, मैं तो हमेशा से सही था, तुम ही गलत थे। ठीक है, चलो अब ये 8 में से 17 घटा दे, क्या घटा दे 8 में से 17, भाई छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे बरोबर, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, घटाना तो बड़ी में से ही छोटी को है, लेकिन आंसर किस में रखना है, माइनस में। तो 17 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 9, क्या आएगा -9। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 3 में से क्या घटाना है 17, 3 में से क्या घटाना है 17। देखो 3 में से 17 घटाओगे, फिर से टेंशन वाली बात, टेंशन लेना ही नहीं है, घटाना तो बड़ी में से ही छोटी को है, माइनस में आंसर रखना। 17 में से 3 घटेगा, आंसर कितना आएगा 14, यानी 14। ओके, चलो इतना आ गया भाई, समझ में आया दीदी आप लोगों को, भैया तेरे को समझ में आया है ना, भैया समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, क्या समझे क्या, देने का। अरे वाह, ये तो बोलता है देने का टेंशन, ऐसा मत बोलना, मम्मी ने सुना तो बोला यार हमको टेंशन देने की बात कर रहा है। ये भी डिसाइड करने का किसको देने का टेंशन, टेंशन किसको देने का, एग्जामिनर को। ठीक है, जो चेक करने वाला था उसको टेंशन हो जानी चाहिए कि इसके नंबर में कैसे काटूं, उसको टेंशन हो जानी चाहिए कि इसका काट के मैं कैसे काटूं। ठीक है, चलो भैया अब यहाँ पे क्या चाहिए, एफ आई और डी आई का गुणा। देखो हमारे पास एफ आई है ये और डी आई भी है, तो एफ आई और डी आई का गुणा कर देंगे, यानी इन दोनों का गुणा। ठीक है, 11 और 14 का गुणा करेंगे, कितना होगा, ठीक है, तो ये 1 से लेकर 1 का इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 गुणे 14, 4 5 1 154, यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 154। ठीक है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ किया हमने बरोबर। चलो आगे चलेंगे, इन दोनों का गुणा करो, 9 का 10 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 90 आ जाएगा, बहुत इजी है, आंसर आएगा माइनस में। फिर 7 पंजे 35, फिर 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, फिर यहाँ पे 7 चौके या 4 सत्ते 28, ये तो आता है ना। फिर 16 तिया 48, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 22 का 1 में गुणा करेंगे तो 22 1 कम 22। हाय राम, कितना था ये टफ सवाल, ऐसा हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सवाल तो बहुत इजी है, थोड़ी कैलकुलेशन ही बड़ी है भाई, क्यों ना होगी जब ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको रोकड़े 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये एफ आई और डी आई का जोड़ करके हमको यहाँ पे लिख देना। चलो पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। देखो हमने एक इसको माना था बहनों, 17 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई कितना है 40, कितना है 40, ये तो पता है ना। और सिग्मा एफ आई और डी आई मतलब इन सबका जोड़ कर देते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस वाली संख्या और प्लस वाली, यहाँ पे आप यहाँ से 0 के नीचे देखोगे तो यहाँ पे प्लस प्लस में वैल्यू है, 0 के ऊपर देखोगे तो माइनस माइनस में। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस वाली का जोड़ करके इधर लिख देते हैं और प्लस वाली का जोड़ करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इन सबको जोड़ करोगे तो कितना होगा 154
90 और 35 कितना हुआ 9, 9 और 3 12, 12 5 17 के साथ हासिल 1 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 279 यानी 279। ठीक है, लेकिन एक इसमें होगा माइनस में, हमने सबका जोड़ किया। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे इनका जोड़, तो इनका क्या हो रहा है 8 2 10 और ये 8 18 की 8 हासिल 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना आया 98 और यहाँ पे क्या आया -279। अब इन सबको जोड़ देना, मतलब सबको जोड़ना है नहीं, इसको और इसको जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया है 98 प्लस इसको जोड़ देते हैं -279 के साथ। अब भैया आप देखोगे सर यहाँ पे तो माइनस में, हमको तो जोड़ना है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे माइनस है तो इसका कोई काम ही नहीं रह जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना है तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे में 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस 1 का गुणा कर दो 279 और ये 98 फिर से ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप और मेथड से भी कर सकते हो। अब आप देखोगे 98 में से 279 घटाया है तो छोटी में से फिर से बड़ी संख्या घट रही है, साला टेंशन तो यही आ जाता है बच्चों को कि हाय राम ये कैसे होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घटाना तो बड़ी में से ही छोटी को है, हमको क्या करना बड़ी में से ही छोटी को घटाना है, लेकिन आंसर किस में रखना है भैया माइनस में रखना है। किस में रखना है माइनस में, तो इन सब का जब हम जोड़ करेंगे तो आंसर किस में आएगा माइनस में। चलो हाय चलो सॉरी यहाँ पे घटाना है ना, हाँ तो 9 में से 8 घटेगा, बचेगा यहाँ पे 1, 7 में से 9 घटेगा क्या नहीं, बाजू वाले से क्या करेंगे उधार लेंगे। देखो आपको जोड़ घटाव भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पे 1 था तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे रह जाएगा। आंसर कितना आएगा -181 यानी -181, कितना आएगा -181। चलो अब ये -100, अरे यार ये बोर्ड को क्या हो रहा है, -181 को यहाँ पे रख देंगे। चलो भैया अब आगे चलते हैं हम, 17 प्लस यहाँ पे माइनस में, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना इसको -181 भाग्य 4 गुणे 10। 4 गुणे 10 क्यों लिखा, क्योंकि पहले हम 4 का भाग दे देंगे फिर 10 का दे देंगे। चलो तो 4 से भाग देंगे 181 में, तो 4 चौके 16 बचा 2 यहाँ पे 1, 4 पंजे 20 बचा 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 लेंगे तो 4 पंजे आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो हमने पहले क्या कर दिया 4 का भाग दे दिया तो कितना आया 45.25, ये आ रहा है 45.25, तो यहाँ पे आ जाएगा -45.25 बट्टे में यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 10 है 10 का भाग दे देंगे तो ये पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा 17 प्लस। ठीक है, 17 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भाग दे देंगे 10 का तो 4.525 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस का गुणा माइनस से, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो 17 प्लस माइनस -4.525 हो गया। अब 17 में से ये संख्या पूरी घटा दो। अगर आप बोल दो कि हमको घटाव नहीं आता पॉइंट वाला तो फिर बड़े 10वीं भरना बंद कर दो, 10वीं मत पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते चलो 17, इसके पॉइंट पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे, फिर यहाँ पे 4 इसके नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा होता है 5 2 5। अब आप बोलोगे सर 17 के पीछे तो पॉइंट है ही नहीं, लेकिन जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ पे हमको मानना पड़ता, वो होता सबसे लास्ट में। यहाँ पे 0 0 0, अब घटाओ इसमें से। ठीक है, घटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इसके पास तो कुछ है नहीं, बाजू वाले के पास उधर जाएगा, ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, ये इसके पास मांगने जाएगा, ये बोलेगा साला मैं भी भीख मंगाऊं, ये इसके पास जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 10। अब ये बोलेगा चलो मैं अमीर बन गया, मैं तेरे को उधार दे देता हूँ, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी अमीर बन गया, ये इसको 1 दे देगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटा बच्चा 5, 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 5 घटा यहाँ पे आएगा 4 पॉइंट। अब यहाँ पे 6 में से 4 गया बच्चा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बरोबर। तो क्या हुआ यहाँ पे आंसर कितना आया 12.475, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला यहाँ पे लिखना रहता है, नहीं ये तो मैंने रफ काम किया। ठीक है, तो ये इसका रहेगा माध्य, तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य
12.475 है। ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाँ बच्चे बोल रहे, बच्चे होशियार हो गए, अगर ये 5 को हटाना है तो यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है, आप इतना करोगे तो कोई वांधा नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं, मेरी इच्छा है कि मान लो यहाँ पे 12.48 करना है तो भी कोई बात नहीं, ये 5 को हटाएंगे तो इधर 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। ये लिखो, पीछे शायद ये वाला आंसर दिया है, बच्चे चेक करके बोल रहे हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रश्नावली 14.1 यानी 13.1 का यहाँ पे लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। क्या? माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। माध्य, देखो माध्य साक्षरता दर, क्वेश्चन में फर्क होगा, करना सब में एक ही है। माध्य साक्षरता दर हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या दिया है, 35 नगरों की साक्षरता, कितने? 35 नगरों की साक्षरता दी है। 35 नगरों की साक्षरता दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर मतलब समझते हो? मतलब 3 नगर ऐसे थे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने थे, 45% से 55%। 10 नगर ऐसे थे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने थे, 55 से 65%। 11 नगर ऐसे थे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने थे, 65 से 75, बाकी सब अनपढ़ थे। 8 नगर ऐसे थे जहाँ पे 75 से लेके 85 यानी 75 से लेकर 85 जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। 3 नगर सिर्फ ऐसे थे जहाँ पे 85 से 95% लोग पढ़े लिखे थे और बहुत होशियार थे। ठीक है, तो ये लोगों ने गणित अच्छे से पढ़ा होता है, बरोबर? हाँ, तुम बोलती है हम। ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ आई कितना दिया है भाई, किताब में क्वेश्चन में दिया है 35, इसको जोड़ करोगे तो भी मिल जाएगा। चलो एक्स आई कैसे करना है, इन दोनों का जोड़ करके आधा। ठीक है, चलो दोनों का जोड़ करो, कितना होता है भाई, 100 हो जाएगा। 100 का आधा कितना होगा यहाँ पे, 50। इन दोनों का जोड़ करो कितना होगा, इन दोनों का जोड़ करो कितना होगा, करो भैया जोड़, 120 होगा ना। 120 का आधा यहाँ पे हो जाएगा 60। देखो इन सब में अंतराल सेम ही है ना, तो इसको फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, बहुत इजी। डी आई निकालना है, किसको ये मानते हैं, इसको ये मान लेते, चलो ना इसको ये मान लेते, बरोबर। चलो इसको ये मान लिया या ऊपर वाली को मान लेते तो माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। चलो मैंने इसको ये मान लिया, ऊपर का ये मान लिया, तो क्या तो नीचे जिसको माइनस वाली चीज़ें प्रॉब्लम करती है ना, वो सबसे ऊपर वाले को ये मान लो। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, अब हमको क्या करना है, डी आई निकालना है, एक्स आई में से ये घटा देना है। ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर क्या लिया है हमने यहाँ पे 50, बरोबर। तो यहाँ पे एक्स आई कितना है 50 माइनस 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे एक्स आई कितना है 60 माइनस 50, यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ पे कितना है 70 माइनस 50, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे 80 माइनस 50, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, अच्छा भैया हम कौन सी विधि से यहाँ पे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 3 विधियाँ है, प्रत्यक्ष माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। बोलो कौन सी विधि से कराया जाए, पग विचलन से करे। ओके, बच्चे हमेशा पग विचलन चूज करते हैं, बोले पग का विचलन, पग भटक जाता है मार्ग से, पग विचलन। तो यहाँ पे भाई पग विचलन अगर विधि हम यूज करें तो एक खाना और होना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, पग विचलन के लिए पहले हमें यहाँ पे सूत्र लिख देते तो पता चलेगा हमको क्या क्या चाहिए। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई गुणिया यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे ए क्या है भाई, ए हमने कितना माना था 50, जिसको हम कल्पित माध्य बोलते हैं, और एच यानी वर्ग ऊंचाई कितनी है, इसमें से इसको घटाओ तो कितना मिलेगा 10, या 65 में से 55 को घटाओ या 75 में से इसको घटाओगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा। अगर ये वैल्यू में सेम गैप नहीं है ना तो इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, कल्पित माध्य वाले का, बरोबर। चलो भैया हमारे पास एच आ गया, भैया यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी है, सब कुछ है, खाली एफ आई और यू आई। चलो जो है वो लिख देते हैं। ए बराबर कितना है यहाँ पे 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास है नहीं, और सिग्मा एफ आई कितना दिया है यहाँ पे
35, गुजराती में कहते हैं 35। और h बराबर कितना दिया है यहाँ पे 10, कितना है 10। और सिग्मा एफ आई यू आई निकालना, भाई यू आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं डी आई बटे में एच, डी आई बटवा में एच, ठीक है। डी आई का मान 0, एच बोले कुछ भी हो, यहाँ पे 0 दिया है और h बराबर कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे कितना है 10 है, बट्टे में 10 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या है डी आई बराबर कितना है 20 है और h का मान हमने 10 माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। चलो अब क्या करना है भैया, एफ आई और यू आई का गुणा चाहिए। देखो एफ आई हमारे पास है और यू आई भी है, तो एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई का गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। क्यों, 3 का गुणा 0 से करेंगे, आंसर 0। 10 एकम 10, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, 3 चौके 12। अब हमको क्या करना है इन सब का जोड़, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा मतलब इन सब का जोड़, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर इन सब का जोड़ करते हैं। चलो 0 2 2 हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 2 8 8। फिर यहाँ पे इनका कर देंगे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे कितना है 68। कितना है 68, इसको यहाँ पे लिखेंगे 68 यानी 68। चलो भैया अब क्या करते हैं, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, 50 प्लस यहाँ पे 68 गुणे 10 भाग्य यहाँ पे कितना है 35, ठीक है। 5 से ऊपर नीचे हम भाग दे सकते हैं ना, ऊपर नीचे भाग चला जाएगा ना 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 50 प्लस 60 गुणा यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 7 है। चलो इतना हो जाएगा। अब 60 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना है, 60 नहीं है, अरे हाँ यार 68 है, 68 है, सॉरी 68 है, ये तो अच्छा हुआ आगे नहीं किया। चलो 2 का गुणा इसमें कर देंगे 50 प्लस 2 का गुणा अंदर कर दो 68 में, 68 गुणे 2, 2 6 2 8 16 की 6 80 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यही आएगा, ठीक है। चलो 136 भाग्य यहाँ पे हो गया 7। अब 7 का इसमें भाग देके इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिखना सोल्व कर देता हूँ। बराबर पहले 7 का भाग दे देते, चलो 7 का भाग दे देते 136 में, 7 एकम 7, क्योंकि 7 दूनी 14 बड़ी संख्या हो जाएगी, बच्चे कहाँ पे 6, फिर इस 6 को उतार देंगे, फिर कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे नहीं बोलना है। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नेम 63, बच्चा यहाँ पे कितना कितना बचेगा 3, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 को उतार देंगे, 7 चौक यहाँ पे आ जाएगा 28। चलो इसको आगे ले लेते हैं और फिर क्या है यहाँ पे 28 आ गया, फिर और कुछ उतारने को है क्या यहाँ पे 30 में से कितना 28 घटेगा, बचेगा 2, यहाँ पे 0 रख देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पे 6 और ऐसे ही करते हुए आगे आता जाएगा। चलो आगे भी दे देते तो कितना हो जाएगा 7 एकम यहाँ पे 0 रख देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौड़ा 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 8 56, 7 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, बराबर। चलो पॉइंट के बाद 3 संख्या बहुत हो जाती है, इसके बाद नहीं निकालना हमको, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। आंसर कितना आया 7 से भाग दिए तो। अब बोलेगा सर आपने आधा भाग यहाँ दिया, आधा यहाँ पे दिया, ऐसा थोड़ी चलता है, तो ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, इसको रफ में करने का होता है, तुम्हारा काम है, बराबर। 50 प्लस 7 का भाग दिया तो कितना आया 19.428, कितना आया 19.428। अब इसको यहाँ पे कर देंगे x बार बराबर, इन दोनों को जोड़ कर देते ठीक आ गई, बहुत खतरनाक। चलो यहाँ पे कितना है 19.428। भाई आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे तो है नहीं, नहीं जहाँ नहीं होता उसमें सबसे पीछे माना जाता है, ठीक है। 0 0 0 यहाँ पे जोड़ कर देने का है, देखो जोड़ी है ना, माइनस तो नहीं है, जोड़ी है, क्योंकि हमने सबसे ऊपर ही ए को मान लिया था, अगर आगे पीछे माना होता तो शायद थोड़ा माइनस की प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 4.9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो आंसर कितना है यहाँ पे 69.428, 69.428 आ गया। अब भैया क्या करेंगे, भाई हमको तो शौक चढ़ा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही संख्या को रखना है, तो लो भाई 69.4 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 8 को हटाना है क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है, तो इधर
आगे वाली संख्या में एक हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया इसका x बार, यानी इसको हम कहते हैं माध्य साक्षरता दर। फिर लास्ट में ऐसा लिखने का अतः माध्य साक्षरता दर कितनी है 69.43 है, ठीक है 43 नहीं है 43 है, बराबर। चलो यहाँ पे हमारे खुद ख़त्म हो जाता है 8.1 प्रश्नावली पूरा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या है बहुलक, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा आ रहा है बहुत अच्छा सा टॉपिक आएगा, बहुलक आएगा भाई। तो बहुलक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम देखेंगे। फिर आएगा माध्यक भी आएगा। तो हमारे यहाँ पे माध्य वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। आगे अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आगे ज़रूर भेजना है, दूसरों को भी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब करने के साथ वहाँ पे एक बेल करके ऐसी बेल बनी होती है, बेल यानी जो मंदिर में घंटी नहीं होती है, उसको दबा देना, ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि जो भी नवा वीडियो बने तुरंत आपके मोबाइल में टन करके आ जावे और आपका मैथ का कॉन्सेप्ट टन करके सब एकदम सॉल्व हो जावे, ठीक है। चलो धन्यवाद भाई।